आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेके आया हूँ, जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो पिछले वर्ष बिहार पुलिस में एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन और उसी बेस पर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी ऐड किया हूँ। तो अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भी ज़रूर। तो चलिए आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करें। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, पशु और पौधों की जातियों में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, मरुस्थलों में। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत है। ऑप्शन है दृश्य विकिरण से हमारी रक्षा किससे करती है? अवरक्त किरण से, पराबैंगनी विकिरण से, अतिथ्रिज किरणों से। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणें। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणें से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट कार्बन, कैडमियम, जस्ता जिंक, सीसा लेड। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? इस प्रश्न का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट कार्बन। जो शुष्क सेल एनोड इससे बना होता है तो होता है ग्रेफाइट और कार्बन से बना होता है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, सैमुअल कोहन ने, एडवर्ड टेलर ने। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड टेलर। जो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो किए थे एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन है 120/80 mmHg, 80/20 mg, 120/160 Hg, 85/150 Hg। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो 120/80 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम होगा। जो उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। कौन सा है? तो कैल्शियम आवश्यक तत्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है। ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में एक निलंबन होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है जल योजित कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा, रासायनिक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन है ए लोहा कार्बन और जिंक जस्ता, ऑप्शन है लोहा जिंक और मैग्नीज, लोहा क्रोमियम और निकल, लोहा क्रोमियम और कार्बन। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा क्रोमियम और कार्बन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट ऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट ऑक्साइड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के होगा, रक्त स्कंदन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? ऑप्शन है जेंथोफाइल, राइबोफ्लेविन, राइबोबिलिस, कैरोटीन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम मूल रूप से क्या है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एमिनो अम्ल। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। प्रोटीन के कारण एंजाइम मूल रूप से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। जो कान में कितनी हड्डियां होती है तो 6 हड्डियां होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? ऑप्शन है पानी, खाद, पानी और खनिज लवण, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी पानी और खनिज लवण होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद जमा होता है? ऑप्शन है बाइबी तना, मूल जड़, सल्क पत्र, कली। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सल्क पत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा, हृदय। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं। ऑप्शन है सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ता की अज्ञानता, इनमें से सभी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद।
इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक से अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ऑप्शन है अली बंधु, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, थैंक्स।